बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर एंड लिसनर्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 लेक्चर नंबर 8। पिछले लेक्चर में हमने होम रिबन के अंदर फ़ॉन्ट के ग्रुप बॉक्स को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो हमारा होम रिबन के अंदर नेक्स्ट ग्रुप बॉक्स है अलाइनमेंट, इंशाल्लाह उसकी कमांड को सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं। Alt tab, F7 Alt tab, Microsoft Excel, please wait, Microsoft Excel, lesson.xlsx, अलाइनमेंट की जो कमांड है बेसिकली हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम अपने सेल्स के अंदर जो टाइप शुदा हमारा टेक्स्ट होता है उसकी पोजीशन को राइट, लेफ़्ट, टॉप या बॉटम पर एडजस्ट करना चाहें। यानी जो हमारा जो सेल होता है इसके बेसिकली जिस तरह एक्सेल के अंदर 2 कॉलम और 2 रोज़ से मिलाकर एक्सेल बन जाता है, तो इसके अंदर हमारा टेक्स्ट लिखा होता है। हमारा टेक्स्ट या तो जो हमारी जो टॉप यानी जो हमारी रो है या उसकी पोजीशन पर होता है, या बॉटम वाली रो है उसकी पोजीशन पर लिखा होता है, या फिर उसके राइट पर होता है यानी रो के कॉलम के राइट पर या कॉलम के लेफ़्ट पर। यानी हम हमारा जो टेक्स्ट है हम अपने जो ये एक्सेल होता है यानी जो ये हमारा एक बॉक्स होता है इसमें हम किसी भी पॉइंट पर किसी भी पोजीशन पर अपने टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा जो हमारा टेक्स्ट होता है वो हमारे सेल के जो हमारी सेल की जो बॉटम वाली लाइन होती है, बॉटम लाइन उसके ऊपर लिखा होता है। तो हम उसको अपनी मर्ज़ी के साथ उसको टॉप पर या सेंटर पर या बॉटम पर, इसी तरह अपने सेल के राइट पर या लेफ़्ट पर किसी जगह पर अपने टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हमें जिस भी सेल्स के ऊपर अपनी अलाइनमेंट करनी है सबसे पहले उसकी रेंज बनानी पड़ेगी, फिर उसके बाद हम कमांड को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने इस शीट के अंदर रेंज बना देते हैं जिन पर हम अलाइनमेंट अप्लाई करना चाहते हैं। 1, serial, B2, फॉर एग्जांपल मैं ये हेडिंग वाली जो मेरी जो रो है मैं इसकी रेंज बना देता हूँ, फिर इसके ऊपर हम अलाइनमेंट अप्लाई करते हैं। select name, select class, select total marks, select grade, F2, अब मैंने अपनी जो रोज़ के अंदर सेल्स की रेंज बना दी। अब इनके ऊपर हम अलाइनमेंट की कमांड अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम अपने होम रिबन पे जाते हैं और अलाइनमेंट के ग्रुप बॉक्स के अंदर जो हमारी टेक्स्ट कमांड्स हैं उनको चेक कर लेते हैं। ऑल्ट एच प्रेस करते हैं। Alt H, tab, underline tab, ink tab, decrease tab, borders tab, tab, font tab, format cell font button menu tab, alignment group box, top align button 6 of 12. To move through the controls on this ribbon, use tab or shift tab, or use the arrow keys, period. Alt followed by H, A-T. सबसे पहले जो हमारी कमांड है हमारे अलाइनमेंट के ग्रुप बॉक्स में वो है टॉप अलाइन। यानी टॉप अलाइन से मुराद ये है कि जो आपका टेक्स्ट है हम उसको अपने सेल के ऊपर टॉप की पोजीशन पर अगर शो करना चाहें तो उसके लिए हम टॉप अलाइन के ऑप्शन को चूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर की जो कमांड्स हैं उनको चेक कर लेते हैं, फिर उनको स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करते हैं। Tab, middle align button. मिडल अलाइन बटन है। नेक्स्ट कमांड चेक करते हैं। Tab, bottom align button. बॉटम अलाइन बटन, Tab, wrap text button. रैप टेक्स्ट बटन, Tab, align left button. अलाइन लेफ्ट बटन, Tab, center button. सेंटर बटन, Tab, align right button. अलाइन राइट बटन, Tab, merge and send. मर्ज एंड सेंटर बटन, Tab, decrease indent button. डिक्रीज एंड इंडेंट बटन, Tab, increase indent button. इंक्रीज इंडेंट बटन, Tab, orientation button. ओरिएंटेशन बटन, Tab, format cell alignment button menu 12 of 12. फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट बटन। अब हम इन सारी कमांड्स को स्टेप बाय स्टेप इनके ऊपर अप्लाई करना सीखते हैं। शिफ्ट टैब से पीछे जाते हैं। Shift tab, shift tab, align shift tab, center shift tab, align shift tab, bottom of shift tab, top align button 6 of 12. To move through the controls on this ribbon, use tab or shift tab, or use the arrow keys, period. Alt followed by H, A-T. डायरेक्ट कमांड जो है टॉप अलाइनमेंट की है वो है ऑल्ट एच फॉलोड बाय A-T। यानी ऑल्ट एच से हम होम रिबन में जाते हैं, ए से अलाइनमेंट के ग्रुप बॉक्स में और टी से टॉप अलाइन के बटन को चूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहीं पर इसको इंटर प्रेस कर देता हूँ।
और अपने इस जो मैंने सिलेक्टेड रेंज है उसके डाटा को हम अपने जो सेल है उसके टॉप पर अगर रखना चाहते हैं तो हम टॉप का ऑप्शन यूज करेंगे। एंटर प्रेस करते हैं। Enter. Leaving menu bar. Selected range. अब इसको इंसर्ट F से कंफर्म करते हैं। Cell font and formatting colon. Text color light sky blue 3. Background color white. Arial narrow. Bold. 14 point. Highlighted. Horizontal alignment is general period. Vertical alignment is top period. Number. अब आपने सुना कि इसने अनाउंस किया वर्टिकल अलाइनमेंट इज टॉप, यानी जो हमारा टेक्स्ट है इस वक्त ये अपनी टॉप हमारे सेल के टॉप वाली पोजीशन पर आ गया, पहले ये बॉटम की पोजीशन पर था। अब इसी तरह इसकी अगर पोजीशन को हम टेक्स्ट को अपने बॉक्स से जो नीचे मजीद ऑप्शन है उनमें से किसी और को चूज करते हैं, ऑल्ट एच प्रेस करते हैं। Alt H. Upper tab. Tab. Alignment group box. Top align button. टॉप अलाइन के बाद नेक्स्ट कमांड को चेक करते Tab. हैं। Bottom align button. 8 of 12. To move through the controls on this ribbon, comma, use tab or shift tab, comma, or use the arrow keys, period. Alt followed by H, A, B. बॉटम अलाइन बटन, यानी आप अपने इस जो हमारा सेल के अंदर टेक्स्ट है आप उसको अपने सेल के अंदर बॉटम की पोजीशन पर रखना चाहते हैं तो बॉटम अलाइन बटन को प्रेस करेंगे। रिबन के अंदर से इसकी डायरेक्ट कमांड ऑल्ट एच फॉलोड बाय ए बी है, यानी ऑल्ट एच से हम होम रिबन में जाते हैं, ए से अलाइनमेंट के ग्रुप बॉक्स में और बी से बॉटम के ऑप्शन को चूज करते हैं। हम यहीं पर एंटर प्रेस कर देते हैं। Enter. Leaving menu bar. Selected range. B2. Serial F2. अब हमारा जो सेल के अंदर जो हमारा डाटा है वो हमारे सेल के बॉटम वाली पोजीशन पे आ गया, तो इसको भी आप इंसर्ट F से चाहें तो कंफर्म कर सकते हैं। Cell font and formatting colon. Text color light sky blue 3. Background color white. Arial narrow. Bold. 14 point. Highlighted. Horizontal alignment is general period. Vertical alignment is bottom period. अब आपने सुना कि इसने अनाउंस किया वर्टिकल अलाइनमेंट इज बॉटम पीरियड, यानी अब हमारी जो पोजीशन है हमारे सेल के अंदर जो टेक्स्ट टाइप है वो बॉटम की पोजीशन पर आ गया, यानी निचली वाली जो हमारे सेल की जो निचली लाइन है उस पर आ गया। इससे पहले ये ऊपरी लाइन के पास था, यानी टॉप की पोजीशन पर था। इसी तरह हम इसको अब नेक्स्ट कमांड इसके ऊपर चेक करते हैं। Alt A tab. Tab. Alignment group box. Wrap text tab. Alt shift shift tab. Bottom align shift tab. Bottom align tab. Wrap text button. 10 of the shift shift tab. Middle align but set shift tab. Top align but shift tab. Font group box tab. Alignment group box. Top align button tab. Middle align button. 7 of 12. To move through the controls on this ribbon, comma, use tab or shift tab, comma, or use the arrow keys, period. Alt followed by H, A, M. नेक्स्ट हमारे पास कमांड है मिडल अलाइंड, यानी आप अपने टेक्स्ट को अगर अपने जो ये आपका जो सेल है इसके बिल्कुल मिडल पे रखना चाहते हैं, यानी टॉप से और बॉटम से राइट और लेफ्ट से चारों तरफ से ये बराबर की पोजीशन पे होगा मिडल, तो आप मिडल के बटन को चूज करेंगे। डायरेक्ट कमांड अगर आप अप्लाई करना चाहें तो ऑल्ट एच फॉलोड बाय ए एम है, यानी ऑल्ट एच से हम होम रिबन में जाते हैं, ए से अलाइनमेंट के ग्रुप बॉक्स में और एम से मिडल के ऑप्शन को चूज करते हैं, यहीं पर एंटर प्रेस कर देते हैं। Enter. Leaving menu bar. अब इसको कंफर्म करते हैं इंसर्ट F से। Cell font and formatting colon. Text color light sky blue 3. Background color white. Arial narrow. Bold. 14 point. Highlighted. Horizontal alignment is general period. Vertical alignment is centered period. अब आपने सुना कि इसने अनाउंस किया वर्टिकल अलाइनमेंट इज सेंटर्ड, यानी अब हमारी जो ये टेक्स्ट है सेल के अंदर जो हमने लिखा हुआ है ये बिल्कुल हमारे ये जो बॉक्स है यानी जो हमारा सेल है इसके बिल्कुल सेंटर में आ गया। तो इसी तरह आप इसके अंदर मजीद ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। दोबारा हम जाते हैं ऑल्ट आई से हम होम रिबन में। Alt H, tab, tab, font tab, format tab, middle align button tab, bottom align but tab, wrap text button tab, align left button 1 of 12. To move through the controls on this ribbon, comma, use tab or shift tab, comma, or use the arrow keys, period. Alt followed by H, A, L. नेक्स्ट हमारे पास है अलाइन लेफ्ट, यानी आप जो अपना जो टेक्स्ट है उसको अपने सेल की लेफ्ट की पोजीशन पर अगर रखना चाहें, यानी जो आपका सेल के बॉक्स के अंदर जो हमारी लेफ्ट जो हमारी पोजीशन है उसके पास अगर रखना चाहें तो ये आपके जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल लेफ्ट पे चला जाएगा, यानी राइट पे स्पेस ज़्यादा खाली हो जाएगी और बिल्कुल लेफ्ट जहाँ से हमारा सेल स्टार्ट हो रहा है उसके अंदर सेल के अंदर से
तो वहाँ पे हमारी पोजीशन हो जाएगी हमारे टेक्स्ट की। अगर आप इसको अलाइन लेफ़्ट करना चाहें तो यहीं पर इंटर प्रेस कर दें, या आप डायरेक्ट कमांड अप्लाई करना चाहें ऑल्ट एच फॉलोड बाय ए एल, यानी ऑल्ट एच से हम होम रिबन में जाते हैं, ए से अलाइनमेंट के ग्रुप बॉक्स में और एल से लेफ्ट के ऑप्शन को चूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको इंटर प्रेस करता हूँ। Enter. Leaving menu bar. इंसर्ट एफ से इसको भी कंफर्म कर लेते हैं। Cell font and formatting colon. Text color light sky blue 3. Background color white. Arial arrow bold 14 point highlighted. Horizontal alignment is aligned left period. अब आपने सुना है इसने अनाउंस किया हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इज अलाइन लेफ्ट, यानी अब ये जो हमारी पोजीशन है टेक्स्ट की वो लेफ्ट साइड पर है। इसी तरह अगर आप इसको राइट करना चाहें तो हम नेक्स्ट कमांड के जरिए इसको राइट करते हैं, ऑल्ट एच प्रेस करते हैं। Alt H tab font tab shading tab bottom align tab wrap tab align tab center button 2 of 12 to move through tab align right button 3 of 12 to move through the controls on this ribbon comma use tab or shift tab comma or use the arrow keys period alt followed by H A R। नेक्स्ट है अलाइन राइट। अगर आप इसको राइट की पोजीशन पर लेकर जाना चाहें तो राइट प्रेस कर दें तो ये आपकी पोजीशन राइट पर चली जाएगी। डायरेक्ट कमांड इसकी अगर अप्लाई करना चाहें ऑल्ट एच फॉलोड बाय ए आर, यानी ऑल्ट एच से हम होम रिबन में जाते हैं, ए से अलाइनमेंट के ग्रुप बॉक्स में और आर से राइट की पोजीशन को चूज करते हैं, एंटर प्रेस कर देते हैं। Enter. Leaving menu bar. Selected range. B2. Serial F2. Grade. कंफर्म करते हैं इंसर्ट एफ से। Cell font and formatting colon. Text color light sky blue 3. Background color white. Arial arrow bold 14 point highlighted. Horizontal alignment is aligned right period. Vertical alignment is centered period. अब आपने सुना कि इसने हॉरिजॉन्टल जो हमारी अलाइनमेंट थी वो राइट की पोजीशन पर शो की। इसी तरह आप इसके अंदर जो है अपनी मर्जी का कोई भी अपनी टेक्स्ट अलाइनमेंट चूज कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की जानिब, ऑल्ट एच प्रेस करते हैं, होम रिबन में जाते हैं। Alt D. Continue to escape. Leaving menu bar. Alt H. Tab. Alignment group tab. Align left tab. Align tab. Merge a tab. Shift tab. Merge and center split button. Press enter or space bar for more options period. Alt followed by H M। नेक्स्ट हमारे पास कमांड है मर्ज एंड सेंटर, और रिबन के अंदर से अगर डायरेक्ट कमांड इसकी है ऑल्ट एच फॉलोड बाय एम। सबसे पहले मैं आपको इसको मर्ज एंड सेंटर के बारे में बता दूं। Escape. Leaving menu bar. मर्ज एंड सेंटर की कमांड हम उस वक्त यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल जब आपने एक से ज़्यादा सेल्स को आपस में मर्ज करना हो। फॉर एग्जांपल इसको मैं आपको इस मिसाल से समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने अपनी जो हेडिंग दी हुई है, यानी हेडिंग के अंदर आपने सब हेडिंग दी हुई है, तो हेडिंग जो आपकी होती है वो आपकी हेडिंग 1 जो मेन हेडिंग होती है और इसके नीचे सब हेडिंग होती हैं। तो आप अगर ये चाहें कि जो हेडिंग 1 है उसके नीचे अगर आपने जो सब हेडिंग दी हुई हैं तो ज़ारी जो हमारा टेक्स्ट होता है एक सेल में हम एक ही हम वर्ड टाइप फॉर एग्जांपल हम एक सेल में एक डेटा लिखते हैं, दूसरे सेल में दूसरा और तीसरे सेल में तीसरा, तो हमारे 3 डिफरेंट सेल बन जाते हैं। तो जब हम अगर उसकी हेडिंग देंगे उसके ऊपर तो वो ज़ारी बात है वो एक ही सेल के अंदर होगी, तो वो जो हमारी हेडिंग होगी वो निचले वाली जो हमारी सब हेडिंग होगी उससे डिफरेंट नज़र आएगी। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी हेडिंग जो है उसके नीचे ही जो हमने सब हेडिंग दी हैं वो सारी एक ही सेल के अंदर शो हों, तो उसके लिए हम मर्ज एंड सेंटर की कमांड को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको हम पहले इसका प्रैक्टिकल करके फिर पहले इसके लिए हम कोई टाइपिंग कर लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर ये कमांड हम अप्लाई करते हैं ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। मैं फॉर एग्जांपल नेक्स्ट शीट पे चला जाता हूँ। अब मैं इसके ऊपर आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे B2 फॉर एग्जांपल मैं अगर आप टाइप कर रहे हैं सब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट के नीचे आप उनके सब्जेक्ट्स मेन हेडिंग में आप सब्जेक्ट टाइप करते हैं और नीचे सब हेडिंग में आप सब्जेक्ट्स लिख लेते हैं, जिस तरह मैथ, उर्दू, इंग्लिश। तो अब हम इसको पहले लिखते हैं फिर इसके ऊपर हम कमांड को अप्लाई करते हैं। B1 B2 फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब्जेक्ट्स। Caps lock on SUNNBJEXXCTS
अब मैंने सब्जेक्ट्स लिख दिया। अब इसके एंटर प्रेस करता हूँ, इससे निचले वाली सेल पे आता हूँ। Subjects. Enter blank B3. अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ ENGLISH. इंग्लिश लिख लिया। एक सेल के अंदर टैब प्रेस करता हूँ। English tab blank C3. दूसरे में मैं फॉर एग्जांपल मैथ्स लिख लेता हूँ। MATHS maths tab blank D3. नेक्स्ट सेल में उर्दू लिख देता हूँ। URDU Urdu. Enter English B3. अब जो मेरी ये मेन जो हेडिंग है Subjects B2. ये B2 पर है, और निचली इसमें मैं आता हूँ। इससे नीचे जो मैंने जो सब हेडिंग दी हैं सब्जेक्ट्स की, English B3. अब ये इससे निचला सेल है 3 नंबर रो वाला B3 वाला, इस पर मैंने इंग्लिश टाइप किया है। इससे नेक्स्ट सेल पर Maths मैथ्स, C3. इससे नेक्स्ट सेल पर Urdu D3. उर्दू। यानी ये अब हमारे पास 3 सेल्स हैं, और जो हमारा पहली हेडिंग वाला सेल है सब्जेक्ट्स का वो B2 है, यानी रो नंबर 2 पर है और कॉलम नंबर B पर है। अब मैं उस पर जाता हूँ English subjects B2. B2। अब ये नेक्स्ट वाले जो सेल हैं मेरे पास C2 और E2, C2 और D2, ये हमारे पास खाली हैं। Blank C2. Blank D2. D2। अब फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरी हेडिंग है, ये मेरे जो नीचे मैंने सब हेडिंग के अंदर जो मैंने 3 सब्जेक्ट्स टाइप किए हैं, तो ये जो मेरी हेडिंग है ऊपर वाली, ये बिल्कुल अपनी इस पोजीशन के सेंटर में आ जाए। यानी जो तीनों सब्जेक्ट्स जो मैंने सब हेडिंग में टाइप किए हैं, इनके ऊपर ये सेंटर के अंदर आ जाए। यानी उससे हमें ये पता चल जाए, हमारी हेडिंग थोड़ी सी स्टाइलिश हो जाए, और हमें ये पता चल जाए कि ये हमारी मेन हेडिंग के नीचे सब हेडिंग है, और जो हमारी मेन हेडिंग है यानी हेडिंग 1 सब्जेक्ट्स वाली, ये बिल्कुल इन तीनों सेल्स के एरिया के अंदर दरमियान में ऊपर होगी, जिससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि ये इसके नीचे हमने सब हेडिंग दी हुई हैं। तो जब हम मर्ज एंड सेंटर की कमांड को अप्लाई करेंगे, तो हमारा ये सब्जेक्ट के आगे जो हमारे नेक्स्ट 2 सेल्स हैं, यानी B2 में हमारा B2 के सेल में हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है सब्जेक्ट्स, जो इससे नीचे इससे नेक्स्ट जो हमारे पास सेल है C2 का, फिर आगे D2 का, जब हम इनको तीनों को रेंज बनाकर इनको मर्ज करेंगे, तो हमारा जो टेक्स्ट है सब्जेक्ट वाला जो हमारे पास जो हमने सब्जेक्ट जो हमने टाइप किया हुआ है B2 के सेल में, वो मर्ज होकर एक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जो हमारी हेडिंग होगी ये एक ही सेल में हो जाएगी। अभी फ़िलहाल ये सिर्फ B2 में है, और नेक्स्ट के जो सेल हैं वो हमारे पास खाली हैं। तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट सी पोजीशन है। तो जब हम इनको मर्ज करेंगे तो ये हमारा एक सेल बन जाएगा, और उसके नीचे जो हमने जो हेडिंग दी हुई है ये सारी हमें एक ही शेप में नज़र आएंगी। फॉर एग्जांपल अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। Blank C2. Subjects. अब चूंकि मैंने नीचे 3 सेल बनाए हुए हैं, इंग्लिश, मैथ्स और उर्दू 3 सेल्स मैंने नीचे क्रिएट किए हैं, तो इसलिए मुझे ऊपर वाली हेडिंग को भी 3 सेल तक सेलेक्ट करना पड़ेगा, ताकि ये मेरे तीनों सब्जेक्ट्स और ऊपर की जो हेडिंग है ये सारे बराबर हो जाएं। तो मैं सब्जेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट हमारा सेलेक्ट है, मैं नेक्स्ट जो 2 सेल्स हैं उनको सेलेक्ट कर देता हूँ, D2 और E2, C2 और D2 को। Select C2. Select D2. अब मैंने इन तीनों को सेलेक्ट कर दिया। अब मैं इसके ऊपर मर्ज एंड सेंटर की कमांड को अप्लाई करता हूँ। Alt H फॉलोड बाय M प्रेस करते हैं। Alt H of M. Menu lower ribbon caps lock. अब इसके अंदर हम कमांड को चेक करते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। Tab merge across. सबसे पहले हम मर्ज एंड सेंटर वाली कमांड को अप्लाई करते हैं। Tab merge cells. Tab merge and center. मर्ज एंड सेंटर, यानी मर्ज एंड सेंटर से मुराद ये है कि वो आपके जो तीनों जो आपने सेल सेलेक्ट किए हैं, एक तो उनको ये मर्ज भी कर देगा, और दूसरा जो आपके इसके अंदर जो भी आपने हेडिंग दी हुई है, जो भी टेक्स्ट है, उसको उन तीनों सेल्स को मिलाकर एक सेल बना देगा, और उस सेल के सेंटर में आपको टेक्स्ट को कर देगा। अब हम मर्ज एंड सेंटर के ऑप्शन को चूज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। Enter leaving menus. Selected range. Subjects. Merge cells. B2 through D2. अब आपने सुना इसने अनाउंस किया मर्ज सेल्स B2 till C2 D2, यानी B C D इन 3 सेल्स को इसने मर्ज करके एक सेल बना दिया। अब मैं नीचे आता हूँ। फॉर एग्जांपल English B3.
अब ये B3 में लिखा हुआ है, नेक्स्ट को चेक करते हैं। Maths C3. C3 में मैथ्स है, Urdu D3. D3 में उर्दू है। यानी इन 3 डिफरेंट सेल में 3 हमने सब्जेक्ट की जो है अपनी सब हेडिंग दी हुई हैं। अब मैं इसके ऊपर जाता हूँ, आप एरो प्रेस करता हूँ। Subjects merged cells B2 through D2. अब इसने अनाउंस किया मर्ज सेल B2 टिल D2, यानी B2 और D2 से जो हमारे जो सेल्स हैं उनको इन्होंने मर्ज करके एक ही सेल बना दिया। जब मैं पहले इसके ऊपर मूव कर रहा था तो ये B2 के बाद, क्योंकि B2 में हमने अपना डाटा लिखा हुआ था सब्जेक्ट का, और नेक्स्ट के जो 2 सेल थे C2 और D2 ये खाली ब्लैंक थे, यानी वो एक सेपरेट सेल्स थे। तो इसलिए वो उस वक्त वो सिर्फ उसको सेल को अनाउंस कर रहा था। अब जबकि मैंने इनको मर्ज कर दिया है तो इसने B2 और C2 और D2 को मर्ज करके, यानी उसके अंदर से जो हमारी सेल के अंदर जो हमारी लाइन होती है उसको ख़त्म करके उसको एक ही सेल बना दिया, और हमारा जो डाटा था सब्जेक्ट का वो सेंटर में आ गया। अब इस सब्जेक्ट के नीचे जो हमने 3 जिसकी सब हेडिंग दी हुई हैं, मैथ, इंग्लिश, उर्दू सब्जेक्ट, या इसकी हेडिंग शो हो रही है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। यानी हम अपने किसी भी, अगर आपने अपने हेडिंग, अगर आप कोई फॉर्म बना रहे हैं उसके अंदर आपने कुछ ऐसी हेडिंग दी है जिसके ऊपर ऐसी सब हेडिंग दी है जिसके ऊपर आप हेडिंग अप्लाई करना चाहें, और आप ये चाहें कि जो आपकी हेडिंग है वो निचले वाली सब हेडिंग के दरमियान में शो हो, तो उसके लिए हम मर्ज एंड सेंटर की कमांड को अप्लाई करते हुए अपने मतलूबा सेल्स को सेलेक्ट करके उसके ऊपर मर्ज एंड सेंटर की कमांड को अप्लाई करेंगे तो हमारी हेडिंग जो है वो निचली वाली जो सब हेडिंग है बिल्कुल उसके सेंटर में शो हो जाएगी, जिससे हमें ये पता चल जाएगा आसानी कि भी ये जो हमारी मेन हेडिंग है उसके नीचे ये सब हेडिंग हमने दी हुई हैं। तो इसके अंदर मज़ीद भी ऑप्शंस हैं, हम उनको भी चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ऑल्ट एच फॉलो बाय एम प्रेस करते हैं। Alt M menu lower ribbon. अब टैब से मदद से अंदर Tab merge across. मर्ज अक्रॉस, यानी ये आपके जो टेक्स्ट है उसको अक्रॉस मर्ज कर देगा। यानी अगर आपने एक से ज़्यादा सेल सेलेक्ट किए हुए हैं, अगर उनके अंदर टेक्स्ट है तो वो आपका जो पहली जो सेल है उसका डाटा सबसे ऊपर टॉप में कर देगा और बाकी उसके नीचे ही रहेगा। इस कमांड को हम फिलहाल यूज़ नहीं करते। Tab merge cells. मर्ज सेल्स, मर्ज सेल से मुराद ये है कि आपने जितने भी सेल्स आपने सेलेक्ट किए हुए हैं उनको मर्ज कर देगा। हमने प्रीवियस कमांड के अंदर मर्ज एंड सेंटर की कमांड को अप्लाई किया था, यानी उसने मर्ज भी किए थे सेल्स को और साथ में हमारे लिखे गए टेक्स्ट को सेंटर में भी शो किया था। अगर आप सिर्फ मर्ज सेल्स की कमांड को अप्लाई करेंगे तो आपके सेल्स को मर्ज कर देगा। बाज़ औक़ात हमें सिर्फ मर्ज, अपने सेल्स को मर्ज ही करना पड़ता है और हमें टेक्स्ट को सेंटर में करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम सिर्फ मर्ज सेल्स की कमांड को ही अप्लाई करते हैं तो हमारे सेल्स मर्ज हो जाते हैं, उसमें सेंटर अप्लाई नहीं होता। जो भी उस सेल्स की अलाइनमेंट होगी वो आपका टेक्स्ट उसी अलाइनमेंट पर रहेगा, सेंटर में नहीं आएगा। तो टैब प्रेस करते हैं। Tab unmerged cells. अनमर्ज सेल्स, यानी जो आपने सेल्स मर्ज कर दिए हैं, यानी मैंने अब लास्ट टाइम इसके ऊपर मर्ज एंड सेंटर की कमांड अप्लाई की थी, यानी अपने तीनों सेल्स को मैंने मर्ज करके एक सेल बना दिया था। तो अगर हम अनमर्ज सेल्स की कमांड को अप्लाई करेंगे तो हमारा जो जितने भी जो हमारे सिलेक्टेड सेल्स हैं वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। अब इसके ऊपर मैं एंटर प्रेस करता हूँ आपको शो करने के लिए। Enter leaving menus. Selected range B2. Subjects D2. अब चेक करते हैं इसको। Blank. Subjects B2. अब सब्जेक्ट्स ये अनाउंस कर रहा है B2 में, पहले ये अनाउंस कर रहा था सब्जेक्ट को B2 टिल D2 में। अब मैं नेक्स्ट राइट एरो से आगे जाता हूँ। Blank C2. अब आपने सुना ये अनाउंस कर रहा है C2 ब्लैंक, Blank D2. ब्लैंक D2, यानी D2 भी अब ब्लैंक हो गया। अब अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ये सेल्स आ गए हैं। यानी पहले जब हमने इन तीनों सेल्स को मर्ज करके एक सेल बनाया था तो हमारा सब्जेक्ट का डाटा इन तीनों सेल्स को मर्ज करने से एक सेल में एक सेल बन गया और हमारा जो डाटा था वो सेंटर में आ गया। जब मैंने इसको अब अनमर्ज सेल्स की कमांड अप्लाई की तो ये दोबारा अपनी सेल जो हमारी पहली पोजीशन थी, यानी 3 डिफरेंट सेल उसके अंदर आ गया। तो उम्मीद है आपको इन कमांड्स की समझ आ गई होगी। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की जानिब। ऑल्ट एच प्रेस करते हैं। Alt H. Tab.
tab, font group tab, shading split tab, bottom align tab, wrap tab, align tab, center tab, align tab, mergence tab, decrease indent button 4 of 12. डिक्रीज इंडेंट बटन और इंक्रीज इंडेंट बटन ये बेसिकली हम उस वक्त यूज़ करते हैं जो भी अलाइनमेंट आपने की हुई है, जिस भी पोजीशन पर आपका डाटा मौजूद है, आप उसको एक एक पॉइंट आगे या पीछे करना चाहें तो उसके लिए हम डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट की कमांड को यूज़ करते हैं। हमारा वैसे इसके ऊपर इतनी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट कमांड नहीं है। अगर फिर भी आप इसको अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। यानी आपकी जो पोजीशन है, जिस पोजीशन पर भी आपने सेल के अंदर डाटा लिखा हुआ है, उससे एक एक पॉइंट अगर आपने उसको ज़्यादा करना है अपने मार्जिन से, यानी आपका जो सेल है, तो उसके लिए आप इंक्रीज इंडेंट की कमांड को यूज़ करेंगे। इसी तरह वापस पीछे की जानब करना हो तो डिक्रीज इंडेंट। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट कमांड नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। Tab, increase indent button. ये भी इसको छोड़ देते हैं। Tab, orientation button drop down. ओरिएंटेशन बटन ड्रॉप डाउन। Shift tab, increase tab, orientation button drop down 9 of 12. Press space to activate comma, then use up or down arrow period. Alt followed by H, F, Q. ऑल्ट फॉलोड बाय HFQ ओरिएंटेशन पर जाने की डायरेक्ट कमांड है। फॉर एग्जांपल हम इसको अप्लाई करते हैं। Escape, leaving menu bar, blank. सबसे पहले हम इसके लिए अपनी टेक्स्ट की रेंज बना देते हैं। Urdu, D3, Math, English. Select, Math, select, Urdu, D. ऑल्ट H फॉलोड बाय FQ प्रेस करते हैं। Alt H, ribbon F, Q, FQ, menu, lower ribbon, alignment, group box. अब हमारे सामने जो है ओरिएंटेशन का ग्रुप बॉक्स ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो गया। इसकी कमांड को चेक करते हैं टैब की मदद से। Tab, angle clockwise. एंगल क्लॉकवाइज, यानी आप अपने टेक्स्ट को जो क्लॉकवाइज का एंगल है, यानी जो अगर आप उस एंगल में इसको करना चाहें क्लॉकवाइज, इस तरीके से आपकी जो सुई होती है क्लॉक की वो घूमती है क्लॉकवाइज। अगर आप उस पोजीशन में अपने डेटा को रोटेट करना चाहें तो उस आप इसको कमांड को यूज़ कर सकते हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट कमांड नहीं है हमारे लिए, सिर्फ आपको शो करने के लिए मैं आपको इनको दिखा रहा हूँ। Tab, vertical text, alt followed by A. वर्टिकल टेक्स्ट, Tab, rotate text up, alt. रोटेट टेक्स्ट अप, यानी आप अपने टेक्स्ट को रोटेट करना चाहें। क्योंकि हम बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड, हमें तो इन कमांड का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होगा जब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो लिहाजा हम इन कमांड को छोड़ देंगे, हमें इनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। Tab, rotate text down. रोटेट टेक्स्ट डाउन। Tab, format cell align. नेक्स्ट जो हमारे पास जो कमांड है वो है फॉर्मेट सेल्स की, जो ओरिएंटेशन के बाद। ओरिएंटेशन की जो हम ये जो कमांड है हम इनको अप्लाई नहीं करते, क्योंकि मैंने जस्ट आपको इसका एक आपको शो करने के लिए मैंने आपको सिर्फ इसका ओवरव्यू दिया है। नेक्स्ट कमांड को हम चेक करेंगे फॉर्मेट सेल्स की। Shift tab, format cell alignment, alt followed by H, F, Q, M. फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, हम इस कमांड को चेक करेंगे ऑल्ट H फॉलोड बाय FM। एस्केप की प्रेस करते हैं, इसकी डायरेक्ट कमांड अप्लाई करते हैं। Escape, orientation button drop down. Tab, format cell alignment button menu 12 of 12. To move through the controls on this ribbon, comma, use tab or shift tab, comma, or use the arrow keys, period. Alt followed by H, F, A. ऑल्ट फॉलोड बाय HFA, यानी ऑल्ट H से हम होम रिबन में जाते हैं, F से हम इस ग्रुप बॉक्स में अलाइनमेंट के, और F से A से अलाइनमेंट के ग्रुप बॉक्स को चूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम यहीं पे एंटर प्रेस करते हैं फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट के ऑप्शन पे जाने के लिए। Enter, leaving menus, blank, format cells dialog, alignment page, text alignment tab, to switch pages. अब ये हमारे पास टेक्स्ट अलाइनमेंट का टैब आ गया। इसके अंदर भी वही कमांड है जो हमने इससे पहले हमने डिस्कस की। जिस तरीके से आप अपने बॉक्स के अंदर यानी अपने सेल के अंदर लिखे गए टेक्स्ट को टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट की पोजीशन पे करना चाहते हैं, वही कमांड इन्होंने एक टैब के अंदर हमें दी हुई हैं। तो आप उनको वन बाय वन वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, पिछली कमांड जो हमने डिस्कस की हैं, या फॉर्मेट सेल्स के ऑप्शन के अंदर आकर आप इनको इकट्ठा, अगर आप सारे ऑप्शन को इकट्ठा चेक करना चाहते हैं तो आप फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट के ऑप्शन को चूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं टैब प्रेस करता हूँ। Tab, horizontal colon combo box, general. हॉरिजॉन्टल, यानी आप जो हॉरिजॉन्टल की पोजीशन में जो अपना टेक्स्ट है
उसको किस पोजीशन में लगाना चाहते हैं। Tab, indent colon edit spin box, 0. ये वही इंडेंट की कमांड है जो हम इससे पीछे जो ऊपर हमें लिस्ट में शो हो रही थी। बाय डिफॉल्ट ये 0 होती है, इसको 0 ही रहने देंगे। Tab, vertical colon combo box, bottom. वर्टिकल अलाइनमेंट यानी वर्टिकल आपको कौन सी पोजीशन में अपने टेक्स्ट को करना चाहते हैं, ये बाय डिफॉल्ट बॉटम है। आप इसको अप एरो या डाउन एरो की मदद से कोई चूज कर सकते हैं। Justified, जस्टिफाइड, distributed, डिस्ट्रीब्यूटेड, bottom, बॉटम, center. सेंटर्ड। फॉर एग्जांपल मैं सेंटर कर देता हूँ, टैब प्रेस करते हैं। Tab, text control, wrap text checkbox. टेक्स्ट कंट्रोल, इसको फिलहाल हम छोड़ देते हैं। Tab, text control, shrink to fit checkbox. Tab, text control, merge cells checkbox, not checked. मर्ज सेल्स की ऑप्शन आ गई। क्या आप अपने सेल्स को मर्ज भी करना चाहते हैं, जो कमांड हमने पीछे डिस्कस की, इसको भी छोड़ देते हैं। Tab, degrees edit spin box, 0. डिग्रीज यानी आप अपने टेक्स्ट को अगर रोटेट करना चाहें, उसके लिए हम डिग्रीज यहाँ पे कोई टाइप कर देंगे। हमें इस कमांड की भी इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, इसलिए इसको भी छोड़ देंगे। Tab, text checkbox, not. Tab Tab, press text करेंगे। direction colon combo box, context. टेक्स्ट डायरेक्शन, बाय डिफ़ॉल्ट ये कॉन्टेक्स्ट यानी जिस पोजीशन में हमने लिखा है वही शो होती है। डाउन एरो से इसके अंदर को चेक करते हैं। Left dash to dash right. लेफ्ट टू राइट यानी आपकी जो पहला करेक्टर है वो लेफ्ट पे होगा और इसी तरह जो नेक्स्ट करेक्टर है वो राइट की जानिब मूव करेगा। Right dash to dash left. राइट टू लेफ्ट यानी पहला करेक्टर जो आपने लिखा हुआ है अपने सेल के अंदर वो राइट की पोजीशन पे होगा और जो नेक्स्ट करेक्टर हैं वो इसी तरह लेफ्ट की जानिब मूव करते जाएंगे, यानी ये रिवर्स शेप में आपके टेक्स्ट को लिख देगा। Left context. हम इसको कॉन्टेक्स्ट ही रहने देंगे, यानी जिस पोजीशन में ये लिखा हुआ है उसी तरह ठीक है। Tab, OK button. ओके बटन पर इंटर प्रेस कर देंगे। Enter. Lesson.xlsa. अब ये हमारी कमांड इसके ऊपर अप्लाई हो गई, यानी फॉर्मेट सेल के अंदर बेसिकली वही कमांड है जो हमने इससे पहले जो हमने ऊपर सीखी हैं। ये हमारी आसानी के लिए उन्होंने एक टैब के अंदर ही इन्होंने सारी जो कमांड्स हैं उन्होंने दी हुई हैं। अब आप सिंपल रिबन के अंदर से और लिस्ट के अंदर से भी इनको अप्लाई कर सकते हैं या फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट के ग्रुप वर्क के ज़रिए भी आप इनके ऊपर आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में से आप किसी ऑप्शन को भी चूज़ करें, मेथड सेम ही है और प्रोसीजर इसमें कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। तो उम्मीद है जो टेक्स्ट अलाइनमेंट के सिलसिले में हमने जो कमांड डिस्कस की हैं तो आपको इनकी समझ आ गई होगी। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमारा होम रिबन के अंदर नेक्स्ट ग्रुप बॉक्स है इंशाल्लाह उसकी कमांड को सीखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।